नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। पूछता है झारखंड में आप सभी का स्वागत है। झारखंड में चुनावी बिसात बिछ गई है, रण सजकर तैयार है। 13 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग होनी है। सभी खिलाड़ी अपनी अपनी तैयारी की जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। वहीं माहौल को और ज्यादा गर्म करने के लिए सियासी दिग्गजों की एंट्री पर अब सभी की नजर टिकी है। गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी कार्यक्रम तय है। गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी झारखंड में चुनावी शंखनाद करेंगे। चुनावी रैलियों का कार्यक्रम तय है। अब इंतजार है तो सिर्फ शाह और मोदी के वार का और दिग्गजों के इस वार पर जेएमएम के पलटवार और बचाव का। वहीं शाह मोदी की ये जोड़ी बीजेपी के पक्ष में कितना माहौल बना पाती है, बीजेपी की नैया कितना पार लगा पाती है और विरोधियों पर कितने तीरों की बौछार कर पाती है। साथ ही बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे मोदी, योगी और शाह चुनाव के रण में उतरेंगे तो चुनाव की फिजा को किस ओर घुमाते हैं उसका इंतजार होगा। वहीं इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शिवराज के बाद अब शाह और मोदी की जोड़ी संभालेगी झारखंड का मैदान। क्या दिखेगा शाह और मोदी का असर या रह जाएगी कोई कसर? अमित शाह और मोदी का वार, क्या हेमंत ढूंढ पाएंगे काट? झारखंड का चुनावी बिगुल बज गया है। सभी पार्टियों के माहिर खिलाड़ी तैयार हैं। चुनावी शोर और जोर पकड़ रहा है। ऐसे में झारखंड में प्रचार को और धार देने के लिए दिग्गजों की एंट्री पर सबकी नजर है और इसकी शुरुआत चुनाव प्रबंधन में माहिर माने जाने वाले बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से होने वाली है। जी हां, अमित शाह झारखंड में 3 नवंबर को चुनावी हुंकार भरेंगे, जिसके ठीक एक दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 नवंबर को चुनावी शंखनाद करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रांची पहुंच रणनीति का ताना बाना बुनेंगे और फिर रांची में ही अमित शाह बैठकों के जरिए चुनाव की रूपरेखा तैयार करेंगे। तो वहीं चुनावी ललकार के बीच बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी करने वाली है। बीजेपी के संकल्प पत्र में झारखंड के इकोनॉमी के साथ राज्य के विकास पर फोकस किया जाएगा। इसके अलावा रोजगार, महिला सशक्तिकरण पर भी बीजेपी का संकल्प पत्र में वादे होंगे। इसके साथ साथ बीजेपी 5 प्रण भी शामिल करेगी। साथ ही राज्य में हर घर बिजली को लेकर सोलर पैनल लगाने के साथ किसानों का ऋण माफ करने की योजना ला सकती है। जहां एक तरफ झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह की राजनीति का असर देखने को मिलेगा, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा लगातार सत्तारूढ़ गठबंधन पर हमलावर हैं। ऐसे में दोनों दिग्गज हर मुद्दे पर हेमंत सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। झारखंड में विकास के सूर्योदय के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। उनको 4 तारीख को उनका आगमन हो रहा है और 2 सभाएं उनकी गढ़वाल चाईबासा में है। 2 तारीख की रात में, मतलब आज, हमारे गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी आ रहे हैं। कल उनके हाथों भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी होगा और उनकी कल 3 सभाएं भी हैं। संथाल परगना में 1951 में संथाल परगना का कुल आबादी था 23 लाख। 23 लाख आबादी का 20 लाख आबादी हिंदू और आदिवासी थे और उसमें उस समय संथाल परगना में खाली 2,19,000 मुसलमान थे। 2,19,000 मुसलमान का कितना बेटा बेटी हो सकता है? अब हिसाब लगाइए। आज संथाल परगना का हालत क्या है? संथाल परगना का हालत हिंदू 90% से घट के 67% हो चुका है और मुसलमान 10% से बढ़ के आज मुसलमान का आबादी 40% का लगभग हो चुका है। तो वहीं 2019 की ऐतिहासिक जीत को दोहराने के लिए इंडिया गठबंधन भी बीजेपी की घेराबंदी करने में जुट गया है। इधर इंडिया अलायंस में कांग्रेस, आरजेडी के बीच टकराहट और चुनावी रण में कमजोर प्रचार ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की चिंता बढ़ा दी है।
कहीं ना कहीं इस रण में हेमंत सोरेन अकेले अपने विपक्ष को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। अब सवाल यही है कि राजनीतिक के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा झारखंड मुक्ति मोर्चा को कितनी टेंशन देने वाला है, और प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के हर बार का झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस क्या पलटवार करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो शाह और मोदी की ये जोड़ी झारखंड में क्या कमाल कर पाती है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, परिचय करवा देती हूं। बीजेपी से प्रवक्ता अविनेश कुमार सिंह जी हमारे साथ हैं, साथ ही कांग्रेस से प्रवक्ता एलन तिवारी जी हमारे साथ हैं, और आजसू से प्रवक्ता परवास खान जी हमारे साथ हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तिवारी जी, आपके ही पास आना चाहूंगी। झारखंड का रण सजकर तैयार है। पहले चरण की अगर बात करें तो 13 नवंबर को वोटिंग है, ऐसे में बेहद कम समय बचा है और झारखंड में चुनावी फिजा को और अपने पक्ष में करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह और मोदी की ये जोड़ी शंखनाद करने वाली है। और जब ये जोड़ी एक साथ उतरती है और इसमें योगी भी अगर जुड़ जाए तो क्या कमाल करने का दम रखती है, वो हम देख चुके हैं, वो किसी से छिपा नहीं है। अब किस तरह से कांग्रेस की तैयारियां, कैसे निपटा जाएगा? देखिए मैडम, ये शंखनाद की संज्ञा जो आप दे रही हैं, ये शंखनाद इस साल 2024 में ये पहली बार नहीं है। 3-4 महीने पहले जब पार्लियामेंट का चुनाव था जी, तभी इनकी जोड़ी ने शंखनाद किया था। परिणाम आपके सामने है। राजनीति में जब टिकट मिलने होते हैं तो कई लोग टिकट मांगते हैं। सभी दलों में की प्रक्रिया बता रहा हूं मैं। टिकट लेते हैं और चुनाव में जब कूदते हैं तो कोई दल का उम्मीदवार और उस दल का नेता ये नहीं कहता है कि हम चुनाव हारते हैं, वो कहता बस हम ही जीत रहे। तो ये जो आपके द्वारा जो जोड़ी की चर्चा की गई जी, वो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की जोड़ी की चर्चा की गई, ये पहली बार शंखनाद नहीं है। ये 4-5 महीने के अंदर ये दूसरी बात है। रिजल्ट आपके सामने है। बार बार एक ही बात को कहना अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, लेकिन तिवारी जी, जो आप बात कह रहे हैं कि जब भी कोई जो दिग्गज है चुनावी रण में उतरता है वो यही दम भरता है कि हम जीतेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कांग्रेस ने हरियाणा में भरा था। ठीक है, तो कांग्रेस की लोकसभा चुनाव की अगर आप बात कर रहे हैं, उसके बाद 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव के परिणाम भी हमने देखे, किसने दम भरा था, किसका सारी हवाबाजी निकल गई, वो किसी से छिपा नहीं है। तिवारी जी, हमने समीक्षा किया, हर दलों में होता है। हमारे अपने दल से और दल के नेताओं कार्यकर्ताओं से किसी स्तर पर चूक हुई, जिसका परिणाम हम हरियाणा के चुनाव में भोगे। हम उससे कुछ बेहतर सीख लिए हैं और उसका उदाहरण आपको दिखेगा झारखंड विधानसभा और महाराष्ट्र के विधानसभा में। रिजल्ट आपको बता देगा। ये सब भी जो दम भर रहे हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है, एक बार अविनेश जी से जवाब ले लेते हैं। अविनेश जी, ठीक है तिवारी जी, अविनेश जी, यहाँ पर तिवारी जी हैं, वो यही कह रहे हैं कि ये जोड़ी पहली बार नहीं उतर रही है शंखनाद करने। इससे पहले भी मोदी पहुंचे हैं, इससे पहले अमित शाह भी आए थे। लोकसभा चुनाव भी हमने देखा था, बीजेपी की सीटें बढ़ने के बजाय और घट गई, 8 पे आ गई थी। क्या कहिएगा? देखिए, राजनीति में सीट घटना बढ़ना ये स्वाभाविक रूप से लगा रहता है। भारतीय जनता पार्टी ऐसा मानती है कि झारखंड प्रदेश का निर्माण ही स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के संकल्पों के कारण हुआ था। उस समय की जो स्थिति और परिस्थिति बनी थी, इन्हीं लोगों का कुनबा था। आज इनके ही एक सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल भी सरकार में है। इस तरीके से लालू प्रसाद यादव पटना में छाती पीट पीट कर चिल्ला रहे थे कि मेरी लाश पर झारखंड बनेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संकल्पों के कारण इस राज्य का निर्माण हुआ और यह राज्य द्रुत गति से बढ़ने लगा। जो भी विकास था, विकास भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ। आज वर्तमान समय में जो कुशासन और कुव्यवस्था का आलम इस राज्य में है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो अब तो जनता जवाब खोज रही है वर्तमान सरकार से। अब रही बात नरेंद्र मोदी जी की, तो नरेंद्र मोदी जी देश के सर्वमान्य नेता हैं। जिस दिन से उन्होंने बागडोर संभाला है हमारी पार्टी का, लगातार हमारा जनाधार बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए कांग्रेस पार्टी तो ऐसे भी कांग्रेस पार्टी डिप्रेशन में। तो नरेंद्र मोदी जी के बारे में कांग्रेस पार्टी के लोग, मुझे लगता है, जो आकलन करते हैं उस आकलन में कोई बहुत दम नहीं है।
और जब भी नरेंद्र मोदी जी झारखंड आते हैं तो यहाँ का आबोहवा स्वाभाविक रूप से परिवर्तित होता है। नरेंद्र मोदी जी का यहाँ से एक तारतम्य है। आज देखिए भगवान बिरसा मुंडा जी की धरती पर जाना, उलिहातू में वहां पर जाकर भगवान बिरसा मुंडा के चरणों में संकल्प लेना झारखंड के विकास के लिए, और फिर राष्ट्रीय स्तर पर जनजातीय दिवस की घोषणा करना, ये सभी बात इस बात का प्रमाण है कि हमारे नेता का झारखंड से क्या। ठीक है परवाज जी, आपके पास आना चाहूंगी। अगर जिस तरह से यहां पर तिवारी जी कह रहे हैं कि मोदी योगी शाह की ये जोड़ी पहले भी पहुंची थी लेकिन तब कुछ खास कमाल करा नहीं था, अब की बार किस तरह से तैयारियां? नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। देखिए झारखंड में जब सरकार आई थी, ये अभी जो विधानसभा का सरकार आई थी जिसको जनता ने मन बना लिया है कि इसे उखाड़ के फेंकना है, तो जाहिर सी बात है कि जब जनता ने मन बना लिया है चुनाव इनको उखाड़ के फेंकना है, तो एक पहल हो चुकी थी, अब ये हल की दिशा में जाएगी और जल्दी ही जाने वाली है। क्योंकि आप देखिएगा कि जब झारखंड में जब चुनाव का आगाज होना था, जिस तरह से युवा ठगे गए थे, जिनको नौकरी देने की बात कही गई थी इनके मैनिफेस्टो में, भत्ता देने की बात कही गई थी इनके मैनिफेस्टो में, तो युवाओं ने ऑलरेडी संकल्प ले लिया था। 8 सितंबर को आपको याद होगा प्रभात तारा मैदान में जब हजारों लाखों युवा हमारे माननीय अध्यक्ष श्री सुदेश कुमार महतो जी के आह्वान पे जुटे थे और उन्होंने अपना बायोडाटा लेके आया था और बायोडाटा के साथ उन्होंने बताया था सरकार को कि आपने जो 5 साल मुझे छला है, मैं उसका यही परिणाम होगा कि चुनाव में जब झारखंड जाएगी तो हम आपके अगेंस्ट जाएंगे और आपको अपने मतदान से आपको उखाड़ फेंकेंगे। और जाहिर सी बात है, जब यानी आप कह रहे हैं जो वादे किए गए थे जनता से सत्ता में आने से पहले वो वादे पूरे नहीं हुए? नहीं हुए, कोई तिवारी जी जवाब। आप देखिए 57 महीना और तिवारी जी यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि हरियाणा में जो हुआ ना किसी ने सोचा था, ना किसी ने समझा था, अविश्वसनीय, बिल्कुल अस्मरणीय और बिल्कुल उलट नतीजे आते, क्योंकि दम जो कांग्रेस भर रही थी साफ हो गया कि उन दम में हवा थी ही नहीं कहीं ना कहीं। देखिए मैडम, ये इस बात में थोड़ा संशोधन करिए आप। ये जो कांग्रेस दम भर रही थी, नहीं आप लोग जीत का दम भर रहे थे, हाँ या ना? तिवारी जी सिंपल सा जवाब, जीत का दावा कर रहे थे, हाँ या ना? मैं वही उत्तर तो दे रहा हूँ। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि मीडिया के द्वारा भी, कई एग्जिट पोल के द्वारा भी ये बताया जा रहा था। यही तो मेरा भी सवाल है तिवारी जी कि एग्जिट पोल्स में जो आया, मीडिया जो बोल रही थी, कांग्रेस जो दम भर रही थी, बिल्कुल उलट नतीजे, तो कहीं ना कहीं कुछ तो मोदी मैजिक काम किया। सुनिए ना, सुनिए, थोड़ा सुन लीजिए। हाँ, बार बार टोकिएगा तो हम नहीं कह पाएंगे। नहीं नहीं, आप पूरी करिए बात, मैं तो सवाल पूछना मेरा काम है। हम ये कह रहे हैं कि हमारे अति उत्साह नेताओं के द्वारा जो अंतर्द्वंद हुआ, जग जाहिर है, मैं उसको टीवी पर बोलूं या ना बोलूं, जिसका परिणाम हमको भुगतना पड़ा। मीडिया और हमारे आकलन के विरुद्ध रिजल्ट गया। लेकिन अभी बीजेपी के प्रवक्ता आदरणीय कह रहे थे कि हमारा जनाधार बढ़ता गया, इनका जनाधार बढ़ता गया, इसीलिए 303 सीटों से घटकर ये आ गए 240 पर। ये जनता जनाधार बढ़ा है, उसी का ये उदाहरण है। अविनेश जी जवाब दीजिए। हाँ सुनिए, कहने तो दीजिए, 1 मिनट भी नहीं बोलने देते हैं। जी तिवारी जी, आप पूरी करिए बात। मैं ये कह रहा हूँ कि परिणाम की प्रतीक्षा करिए। 13 तारीख को चुनाव होगा, 23 को रिजल्ट हो जाएगा। इस बीच में एक 20 को भी चुनाव है दूसरे चरण का। तो आज हो गया 2 तारीख, अब 20-21 दिन बचा हुआ है। रिजल्ट आपको बता देगा इनके खुशफहमी का। ये जो जुमला लेकर आते हैं धीरे धीरे, देखे रईमन हाड़ी काठ की चढ़त न दूजो बार, ये गिरावट इनकी शुरू हो गई। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, 400 करते करते ये चले आए 240 पर। खूंटे खम्भे की सरकार बनी है। इस बात को जो कांग्रेस मुक्त भारत बना रहे थे, वो कांग्रेस के डर से थरथरा रहे हैं। झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना। दिन को कांग्रेस, रात को कांग्रेस,
दोपहर को कांग्रेस के बिना नाम लिए इनका न कोई भाषण शुरू होता है न कोई भाषण का अंत होता है। परिणाम की प्रतीक्षा कीजिए, इंतजार कीजिए। इनके बड़बोलेपन आम लोगों के समझ में आ चुका है। अब एक बात याद रखिएगा मैडम कि अब चुनाव प्रचार पूरे देश में जो आज से 20 साल पहले हुआ करता था, अब वो चुनाव प्रचार नहीं है। अब नॉमिनेशन हो रहा है और विदेश के तर्ज पर जो आप सुनती थी कि विदेश में नॉमिनेशन होता है और टीवी पर लोग प्रचार करते हैं, हो हल्ला, दीवार लेखन, पोस्टर, झंडे, ये सब पर विराम धीरे धीरे लगता जा रहा है। ठीक है अविनेश जी, जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं जनाधार बढ़ रहा है 400 से, आप सीधे कहा जो नारा दे रहे थे 400 पार, लोकसभा की तस्वीर भी किसी से छिपी नहीं है। देखिए, जनतंत्र में जो भी जनता मत देती है उसे तो स्वीकार करना ही चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी को भी अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि 1947 से लेकर आज तक लगातार 60-62 वर्षों तक शासन में रही और जिस तरीके से यहाँ की जनता को इन लोगों ने छलने का काम किया और इनका लगातार जो धीरे धीरे पतन होता चला गया, तो आकर 99 के चक्कर में फंसे हैं। जनता भी इनको कह रही है इस बार कि 99 का चक्कर में इनके देख लेते हैं जिस तरीके से इनके नेता इस बार 99 सीट आने के बाद अभी उत्साह में लोकसभा में जैसा जैसा उन्होंने तो कांग्रेस का गिरा है, प्रदर्शन जितनी किया बड़ी है, पार्टी और जितनी तो पुरानी आने पार्टी वाले समय में कांग्रेस आप है, देखिएगा जनता बीजेपी को से इनको जवाब ज्यादा ग्राफ। देखिए मैडम जी, जब नई दुकान खुलती है, जब नई दुकान फीकी पकवान पता चलता है खाने वाले को कि यह हल्ला किया, दुकान खुली, 10 रुपया में दाल भात अचार चटनी दही पापड़ सब, भीड़ उधर से टूटी और इधर भीड़ लग गई। पता चला कि यहाँ माड़ भात भी गायब है। ठीक अरे हमारी सरकार तो मार भात दे रही है, कम से कम हमने 25 करोड़ लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठा दिया। आज देश में सब जब हम लोगों ने देना 5 करोड़ लोगों का, गरीबों का जीवन हमने ऊंचा किया। जब हम लोगों ने देना शुरू किया, मार भात भी देने का आप लोग क्या देते थे? आज घर घर अन्न जा रहा है, गैस सिलेंडर जा रहा है, घर घर शौचालय जा रहा है, जा रहा है, गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं, स्टार्टअप इंडिया हो रहा है। आपका ये नई सरकार को 2.5 लाख करोड़ का केंद्र में दिया, आपने क्या किया? आपकी सरकार तो है इस राज्य में, 2.5 लाख करोड़ का हिसाब तो दे दीजिए। हमारे नेता जो शिलान्यास करते हैं, उद्घाटन भी करते हैं। आज इस देश में चोरी ट्रेन लेना है, वंदे मातरम ट्रेन है, क्रय शक्ति बढ़ा है, भद्र पिटेगी। रिजल्ट के बाद किसका पीटेगा? जनता तो हो रही है। आप लोग, हम तो जनतंत्र में स्वीकार करने को तैयार है। डब्बे में बंद हो जाएगा, तो हाथ कर रही है, चुने हुए जनता 2 कदम आगे बढ़ के हिसाब ले रही है। आप लोगों से भी झारखंड में जनता हिसाब लेने के लिए तैयार है। यहाँ के नौजवानों के लिए आपने क्या किया? दूसरी बात, आपने यहाँ किसानों के लिए क्या किया? तीसरी बात, यहाँ के महिलाओं के लिए आपने क्या किया? और महिलाओं को तो नहीं करा सके। 16,000 से ज्यादा दुष्कर्म की घटना में परिणाम 8,000 तक जांच नहीं हो रहा। परिणाम आपको समझ में को खड़ा कर दिया है। परवाज जी तिवारी जी कह रहे हैं जो दावे किए जा रहे हैं एनडीए की तरफ से, चाहे उसमें आजसू हो, बीजेपी हो या जेडीयू हो, वो दावे धरे के धरे रह जाएंगे, जनता के बीच कुछ असर देखने को नहीं मिलेगा। परवाज जी, तिवारी जी मूर्धन्य आदमी है, लेकिन तिवारी जी को अब हमको लगता है कि राजनीति संन्यास लेना चाहिए। तिवारी जी का वो घिसा पीटा रिकॉर्ड चल रहा है। भाई साहब, तिवारी जी को ये सोचना चाहिए कि झारखंड का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है। आप कहाँ पड़े हुए हैं? आपको जो मैनिफेस्टो पे आपने वादा किया था, आप उस पे बात कीजिए ना। आप खिचड़ी दाल चावल ये सब बात कर रहे हैं। अरे तथ्यात्मक बात रखिए। आप युवाओं को नौकरी देने के लिए आए थे, आप महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए आए थे, आप आवास देने के लिए आए थे, आप शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए आए थे, आप स्वास्थ्य सुविधा प्रोवाइड करने के लिए आए थे। लेकिन स्थिति क्या बनी हुई है? सिर्फ झारखंड में 5 साल रहे, आप लूट खसोट करते रहे। आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता जो मंत्री थे, उनके पीए के घर के नौकर नहीं परवाज जी, वो लाए ना महिला सम्मान योजना, बार बार बोल रहे हैं वो लाए, लेकिन महिला सम्मान आप झारखंड का 5 साल में अगर देखिएगा तो कैलकुलेट कीजिएगा तो 60 महीना होता है। 57 महीना ये सोए हुए थे क्या? भ्रष्टाचार में लिप्त थे, भ्रष्टाचार का चादर सोए हुए थे, ये सोए हुए थे क्या? चुनाव की घोषणा आप लोग महिला सम्मान योजना जिसका बखान कर रहे हैं, कब लाए? चुनाव से 6 महीना पहले।
ये महिला सशक्तिकरण है। थोड़ा जहाँ सुनिए। 57% जिस थोड़ा राज्य में महिला धैर्यपूर्वक पंचायत सुनिए। चुनाव में निर्वाचित होकर आती थोड़ा है, धैर्यपूर्वक वहाँ सुनिए। लाखों आवेदन पड़ा हुआ है थोड़ा महिला आयोग में, सुनिए। एक महिला आयोग ये नहीं गठन पर ये देखिए, मैडम, आइए महिलाओं की बात करते हैं। ये मछली बाजार तो है नहीं कि वो बोलते रहे मैं भी शुरू कर दूं। नहीं, आप कर लीजिए अपनी बात। उनको आप बोल रोकिए। लीजिए तिवारी जी, आप वरिष्ठ आदमी हैं, आप वरिष्ठ उम्र में भी ज्यादा है, आप बोलिए, आप बोलिए, सुनिए। हम लोग सुनेंगे। सुनिए, ठीक है, प्रधान सुनिए, साहब, तब न बोलेंगे। थोड़ा सुन लीजिए। देखिए, मैया सम्मान योजना आप कह रहे हैं कि देर से लाए, पूरा कैलकुलेट कीजिए। 15 नवंबर 2000 से लेकर के और आज तक का कैलकुलेट कीजिए, कितने साल होते हैं, कितने साल में आप कितने दिन सत्ता में रहे, आप अपना कार्यकलाप का वर्णन करिए। हम मैया सम्मान लाए 3 महीने में। ये देखिए, फिर भी प्रभात जी। बोलना शुरू 7 कर दिए। बार जेएमएम के मुख्यमंत्री रहे, 7 बार। एक बार यूपीए में निर्दलीय को आपने मुख्यमंत्री बनाया, उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगा। आप क्या जीना कर, आप अपने आईटी वाले को बोलिए आपको सही आंकड़ा दे। आप भ्रम मत फैलाइए, आप भ्रम मत फैलाइए। आप राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद एक क्षेत्रीय पार्टी का पूंछ पकड़ के चल रहे हैं जो विलुप्ति के कगार पे है। आप उसको भी देखिए, उस परिवार से 6 बार मुख्यमंत्री रहे, कहाँ झारखंड को आप पहुंचा दिए। झारखंड आंदोलन करके लिया गया था, अब शांत रहिए, सृजन आंदोलन शांत करके रहिए। लिया गया था। आप कांग्रेस थोड़ा वाले सुनिए, लाठी टाइम बरसा रहे खत्म हो थे जाएगा, उससे। सुन लीजिए। और आप कांग्रेस थोड़ा झारखंड को सुनिए। तोड़ने की बात करते हैं, थोड़ा आप भ्रम सुनिए फैलाते हैं टीवी मैडम, पे। इनको रोकिए कि जी। सुन ले, सुन ठीक भी है, ले। प्रभात जी सुन जवाब लिया। दे रहे हैं वो। तिवारी सुन जी लीजिए। दीजिए जवाब। इनसे पूछिए कि बिहार में इनका जो नेतृत्व करता है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी और बिहार में किसका पूंछ पकड़ा है, महाराष्ट्र में किसका पूंछ पकड़ा है। एक जगह नहीं, ये कोई उदाहरण है। आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में जब बसपा की सरकार और भाजपा की चल रही थी तब किसका पूंछ पकड़ा। ये सब हमको शिक्षा देने की जरूरत नहीं है। आप भी तो बाकी पार्टियों का साथ ले रहे हैं ना। हाँ, ले रहे हैं, ले रहे हैं। बीजेपी भी ले रही है। हम ही कह रहे हैं कि ये जो कह रहे हैं कि आंकड़ा लेके बैठिए, तो क्या मैं आंकड़ा बताऊं कि बीजेपी की सरकार झारखंड में ज्यादा दिन रही या इंडिया गठबंधन की रही? आंकड़ा बताऊं मैं आपको? टाइम कम है। नहीं, 4 मुख्यमंत्री रहे। नहीं बताइए। बाबूलाल मरांडी, बाबूलाल मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, एक बार अर्जुन मुंडा का सरकार अर्जुन मुंडा, राष्ट्रपति रघुवर आप क्या बात करते हैं? आंकड़ा तो झारखंड की जनता जब को हमने अच्छी तरह से मैया पता है। सम्मान योजना आप अभी इतना बड़ा दिया, ऐसे भ्रम फैला के अब गोगो युवाओं दीदी को योजना नौकरी लाए। देंगे, घबराइए नहीं, आप घबराइए युवाओं नहीं, को भत्ता घबराइए देंगे, नहीं। महिलाओं को चूल्हा जो भत्ता देंगे। हमने आप तो भ्रम फैला हमने के क्या आए थे। आप किया 5 साल में ये और क्या काफी है, नहीं ये किया, बताइए ना। इसका आप 5 साल में उदाहरण, डिलीवर इसका किया जवाब जनता के लिए, आपको ये इस बताइए। चुनाव में मिलेगा। तिवारी जी, पुराना कहानी चुनाव आप में मत मिलेगा बताइए। आपको। 5 साल क्या किए, रिजल्ट ये बता बताइए। देगा आपको लाखों कि हम अच्छे हैं। ठीक है तिवारी जी, तिवारी जी, 2014 से शुरू हुआ मोदी मैजिक, उसकी जो चमक है वो अब भी बरकरार है और हरियाणा में हम वो नतीजा देख चुके हैं। और एक नारा हरियाणा से शुरू हुआ था, सीएम योगी ने शुरू किया था और उसकी गूंज इस तरह सुनाई दी कि पूरा जो चुनाव है पलट दिया गया। अब अगर झारखंड की मैं बात करूं, हेमंत बिस्वा शर्मा बार बार बदलती हुई डेमोग्राफी की बात कर रहे हैं, बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात कर रहे हैं, जिस तरह से आदिवासियों की आबादी जो है कम हुई है उसकी बात कर रहे हैं। कैसे कांग्रेस जेएमएम इससे पार पा पाएगी? देखिए, इनके पास सेंटिमेंटल इशू छोड़ के कुछ नहीं है। अच्छा, छद्म राष्ट्रवाद, छद्म नहीं भारत मतलब माता की बांग्लादेशी जय। घुसपैठियों की बात सेंटिमेंटल इशू है। देखिए, कुछ ये नहीं, क्या आप कर रहे मुझे हैं? बताइए, बांग्लादेशी सुनिए, घुसपैठियों की मैं बात आपको- सेंटिमेंटल मैं इशू है आपको- बस। मैडम सुनिए, ये केंद्र में इनकी सत्ता है, ये बता सकते हैं कि घुसपैठिया में हम फेल हो रहे हैं तो ये क्या मुंह ताक नहीं, रहे तो हैं? राज्य में किसकी सत्ता है? हैं? राज्य में किसकी सत्ता है? राज्य में मेरी है। तो आप लोगों ने क्या किया, क्या कदम उठाए, आप बताइए। हम लोगों ने क्या किया? हम तो कह रहे हैं कि इनका आरोप एकदम बेबुनियाद है। अगर ये आरोप सही है, अगर ये आरोप सही है तो ये क्या कर रहे हैं केंद्र में? अविनेश जी वो कह रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा सेंटिमेंटल इशू है। सेंटिमेंट से खेलना पार्टी का पुराना अपना नजरिया रहा है। समय समय पर बहुत विभत्स तरीके से पूरे राष्ट्रीय स्तर पर सेंटिमेंट से खेलती रही है।
आप इन्होंने धर्मनिरपेक्षता का जो बात बोला, तो कांग्रेस पार्टी का स्टार्टिंग आप देखेंगे तो धर्मनिरपेक्षता का चादर ओढ़कर जिस तरीके से इन्होंने समय समय पर जो घोर प्रतिगामी तुष्टीकरण का नीति अपनाया है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। देश झेला है, समाज भी झेला है। और रही बात ही झारखंड में जो बांग्लादेशी घुसपैठियों के प्रकोप का, अभी मैं एक दिन बात कर रहा था, हमारे राष्ट्रीय जनजातीय आयोग की सदस्या गई थी दौरा पर वहां। उन्होंने संथाल परगना की जो हालात देखा, लगभग 30 गांवों का भ्रमण करने के बाद वो हमसे बोली कि भाई साहब बहुत भयावह स्थिति है वहां। और ये सरकार हाथ पर हाथ धर के बैठी हुई है, लोगों का राशन कार्ड बन गया, लोगों का आधार कार्ड बन जा रहा है, और वो किसी से छिपा नहीं। और आप यहाँ पर कह रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठियों का जो मुद्दा है वो सेंटिमेंटल इशू है। चलिए ठीक है, जनता बता देगी इस बात पर। जो सीटें आप लोग जीते थे जेएमएम और कांग्रेस आदिवासी उनमें अब क्या परिणाम रहता है वो जनता बता देगी, क्योंकि आपकी नजर में सिर्फ एक सेंटिमेंटल इशू। मैडम सुनिए, अभी 5 आदिवासी क्षेत्र में पटकाए हैं, ज्यादा आदिवासी नहीं, वो जानती हूं मैं सर कि 5 सीटों पर बीजेपी हारी है, लेकिन अब जिस तरह से इस मुद्दे को धार दी जा रही है, उसके बाद बीजेपी वहां पर जीत पाती है, हारती है, वो देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि अब धार इस मुद्दे को जो है काफी ज्यादा दी जा रही है। कांग्रेस ये झारखंड में बुरी तरह चित खाएंगे। चलिए ठीक है, आपने दावा कर दिया, मैं लिख लेती हूं इसे। हालांकि जब 13 को जब वोटिंग होगी तब सब सामने आ जाएगा, उसके बाद 23 को तो नतीजे हैं ही। ठीक है तिवारी जी, ठीक है तिवारी जी, हाँ जी, 23 को नतीजे हैं, 13 को पहले चरण की वोटिंग और 20 को दूसरे चरण की। ठेपी ऊपर से लगा दिया जाएगा। ठीक है तिवारी जी, परवास जी और अविनेश जी, आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। तो अब पूरी तरह से झारखंड में चुनावी बिसात बिछ गई है, काउंटडाउन शुरू हो गया है। शाह और मोदी की जोड़ी भी अब झारखंड में क्या कुछ कमाल कर पाती है, झारखंड में कितना माहौल बीजेपी के पक्ष में बना पाती है और जेएमएम और कांग्रेस पर कैसे वार करती है, यह देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। इसी के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।